अस्सलामुअलैकुम। तो मैंने मास्टर की वीडियो देखी। मास्टर के अंदर मास्टर बोल रहा है कि रमजान चल रहे थे, रमजान के अंदर मैंने किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझा। अगर जवाब देना रमजान में जरूरी नहीं समझा था तो रमजान में आपने वो वीडियो क्यों बनाई थी कि मैं नहीं मानता कि अगर जो फजर में नहीं आता है तो उसका रोजा है या नहीं है। आपको ये पता ही नहीं है कि अल्लाह की तरफ से आपको ये सजा नाजिल हुई है। दूसरी बात ये कि आप ये कहते हो कि विद प्रूफ के साथ आप बताओगे कि किसका क्या है और किसका क्या नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप अपनी चीजों के अंदर खुद ही फंसते जा रहे हो। तो मास्टर मैं ये कहना चाहता हूं कि सारी चीजें खराब करने वाला तुम्हारा भाई बनी, आप उसकी डिफेंड के अंदर आप उसको सही करने के लिए आप सामने उतर रहे हो। अगर आप सामने उतर रहे हो तो उससे भी तो बोलो कि कम से कम सामने आके वो भी बात करे, या उस वीडियो के अंदर सिर्फ उसका मुंडी हिलाना ही बस, ये सिर्फ यही काम है। अरे उससे बोलो जो तूने गलतियां करी हैं उस गलतियों को लेके सामने आ। बनी की करी हुई सारी की सारी ये आपके सामने आ रही है और उसके बाद आप क्या कहते हो कि हम विद प्रूफ के साथ बताएंगे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। आपको अगर मैं विद प्रूफ के साथ सारी चीजें खोल के देने लगा ना तो फिर शायद हो सकता है कि आपको नींद भी ना आए। एक गलती की वजह से सब लोग सामने आ गए, किसका क्या है किसका क्या नहीं है। मैं हक के लिए आया, काशिफ आया, जॉडी आया, तस्लीम आया, अरशद आया। इकरार भाई इतने मिच्योर इंसान हैं कि मैंने जब उनको वो बातें बताई थी मैं तो सोच रहा था कि यार इकरार भाई बताएंगे या नहीं बताएंगे, मगर इकरार भाई ने बताया कि वो कौन सा शख्स था जो रिपोर्ट मारता था और वो कौन सा शख्स था जिसने मेरे साथ गलत किया था। आपने जहां गलती करी है वो आपके चेहरे पे नजर आ जाती है। बनी ने जहां गलती करी है, बनी कभी भी सामने आके नहीं बोलता है कि मैंने ये गलती करी है। चोर कभी भी चोरी करने के बाद ये बात बोलता है कि मैंने चोरी करी है, वो यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं करी। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि बनी की सारी गलतियों की वजह से सारी चीजें बिगड़ती चली गई और मास्टर तूने फिर भी सामने से आके अपने भाई को सही साबित किया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी किस लिए, जब मैंने आपसे भीख मांगी, भीख मांगने के बावजूद भी आपने वो चीज मना कर दी। मैंने कहा नहीं, अब चीजों को सामने लाना बहुत जरूरी है। आपने उस वीडियो के अंदर यह कहा कि मेरे माँ बाप ने ईद नहीं मनाई, मेरे माँ बाप पूरे रमजान रोते रहे। कि आपने कभी मेरे घर पे आकर यह देखा कि मेरे पापा कितना रोते थे? इंतकाल से पहले भी, कुछ दिन पहले भी वो ये बोल के गए कि बेटे मुझे तेरी बहुत फिक्र है। तो आपकी नजर के अंदर किसी का इंतकाल, किसी की कोई चीजें मायने नहीं रखती। आपकी नजर के अंदर आपके माँ बाप की वैल्यू मायने रखती है कि आपके माँ बाप ने ईद नहीं मनाई, आपके माँ बाप रो रहे थे। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप विद प्रूफ के साथ चीजों को लेके आते हो तो आप लेके आइए, कोई मसला नहीं। फिर हम आएंगे आपके पास विद प्रूफ के साथ चीजें लेके कि कौन इंसान कितना गलत था और कौन इंसान कितना गलत नहीं था, किस इंसान ने किसके साथ क्या किया, किस इंसान ने किसके साथ क्या नहीं किया।